देख ऋषभ, मैं कह रहा हूँ यार, वो लड़की ठीक नहीं है। वो भूत है यार, तू समझ क्यों नहीं रहा है? मेरा नाम शिवम है और मैं एक्सिस बैंक में लोन प्रोडक्ट के सेल्स विभाग में काम करता हूँ। मैं यूपी का निवासी हूँ, पर जॉब की वजह से जयपुर में रहता हूँ। वैसे तो जयपुर में मेरे दोस्त कम हैं, पर फिर भी एक पक्का दोस्त वहाँ मुझे मिल ही गया। मेरे दोस्त का नाम ऋषभ है और वह भी मेरे साथ बैंक में ही काम करता है। पिछले दिनों हमें बैंक से 4 दिन की छुट्टी मिली थी, तो ऋषभ बोला कि चल यार दीव घूमाते हैं। मुझे भी दीव का मस्त समंदर किनारा घूमने का मन था, तो मैंने फ़ौरन हाँ कर दी। उसी रात बस पकड़कर हम दोनों दीव के लिए निकल गए। होटल तो ऑनलाइन बुक कर लिया था, तो फ़ौरन वहाँ जाकर फ्रेश हो गए। रात के सफ़र की थकान उतार कर 1 आध घंटे में हम समुंदर की ओर चल पड़े। छुट्टियों का सीज़न था, तो समुंदर पर फॉरेनर्स की बहुत भीड़ थी। छोटे छोटे कपड़ों में फिरंगी लड़कियां मगरमच्छ की तरह रेत पर पड़े पड़े सुबह की नरम धूप सेक रही थी। मैं और ऋषभ तो ये नज़ारा देखकर खुशी से झूम उठे। ऐसा लग रहा था जैसे जन्नत में आ गए। घूमते घूमते हमारी नज़र धूप सेक रही एक फॉरेनर लड़की पर पड़ी। शायद वह अकेली थी। ऋषभ बोला कि चल यार उससे दोस्ती करते हैं। मेरा मन तो नहीं था, पर मेरा फ्रेंड माना नहीं। वह मुझे खींचकर उसके पास ले गया। कम कपड़ों में लेटी हुई फॉरेनर लड़की के पास जाते ही मुझे अजीब सी अकड़न महसूस होने लगी। शायद मेरा मन कह रहा था कि जल्दी से इससे दूर हो जा, लेकिन ऋषभ तो वहीं शुरू हो गया। उसको बुलाने की कोशिश करने लगा और पास बैठे बैठे उसे घूरने लगा। कुछ ही देर में वह लड़की भी हमारी ओर देखने लगी। उसने ऋषभ को जवाब तो नहीं दिया, पर हंसकर स्माइल देकर वहाँ से खड़ी हो गई और अपना ओवरकोट पहन लिया। फिर वो वहाँ से चलती बनी। तभी अचानक मेरी नज़र उस रेत पर पड़ी जहाँ पर वह लड़की लेटी हुई थी। उस जगह रेत के अंदर से काला गाढ़ा धुआं निकल रहा था। अभी मैं ये बात ऋषभ को बोलूं, इससे पहले ऋषभ मुझे खींचकर उस लड़की के पीछे ले जाने लगा और ऋषभ मुझे बोला कि आज तो ये लड़की पटाकर ही दम लूँगा। तो खाली मेरा साथ देता जा, समझ ले कि तुझे आज तेरी भाभी मिल ही गई। मेरा कमीना दोस्त मेरी एक सुनने को तैयार नहीं था और ख़ुद की सेटिंग के चक्कर में मेरी भी जान खतरे में डाल रहा था। वो रहस्यमय फॉरेनर लड़की हमारे आगे आगे थी और हम दोनों उसके पीछे पीछे। ज़मीन पर उस लड़की के पैरों के निशान कुछ अजीब इशारा कर रहे थे। मैंने गौर किया तो उसके पैरों की छाप में केवल 2 ही भाग थे, यानी कि एक अंगूठा और एक बड़ी सी उंगली। ये बात रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। मैंने ऋषभ को बोला कि इस लड़की के पैरों के निशान देख, इसमें कुछ गड़बड़ है, कहीं ये चुड़ैल निकली तो। लेकिन जब इंसान पर प्रेम का भूत सवार होता है तो डायन और चुड़ैल भी उसे अप्सरा ही नज़र आती हैं। ऋषभ का भी कुछ ऐसा ही हाल था। कुछ ही देर में हम एक झाड़ियों और पत्थरों वाले इलाके में आ गए। वह फॉरेनर लड़की एक बड़े से पत्थर के पीछे खड़ी हो गई और हमारी ओर देखने लगी। उसकी नज़रों से ऐसा लग रहा था कि वह हमें वहाँ बुला रही है। अब ऋषभ ने तो उसे अपनी रानी बना लेने का फ़ैसला कर लिया था, तो ऑटोमेटिक वह भूतनी मेरी भाभी समान बन गई थी। तो ऋषभ मेरी ओर देखकर बोला कि भाई तू रुक, मैं तेरी होने वाली भाभी से मिल कर आता हूँ। मेरा दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। मुझे कुछ अनहोनी होने का अंदेशा हो रहा था, पर मेरा भूखा भेड़िया दोस्त कहाँ मेरी बात सुनने वाला था। वह तो लपक कर उसके और पत्थर के पीछे दौड़ गया। मैं सोच रहा था कि कहीं वह फिरंगी औरत कोई चुड़ैल या प्रेत ना निकले तो मेरे दोस्त का क्या होगा। कई तरह के विचार मेरे मन में घूमे जा रहे थे। करीब 15 मिनट हुई, पर वे दोनों उस पत्थर के पीछे से बाहर नहीं आए। अब मेरी जान हलक में अटक चुकी थी।
मुझे पक्का शक हो रहा था कि कहीं ऋषभ को उसने कुछ कर ना दिया हो। मैं दौड़कर पत्थर के पास गया और 3 बार चिल्लाया, ऋषभ, ऋषभ, ऋषभ। कुछ ही देर में वो फिरंगी फॉरेनर लड़की पत्थर की आड़ से बाहर आई। उसके मुंह पर खून लगा था और उसकी आंखें खूब लाल थी। वह ज़ोरों से हाँफ रही थी और गुस्से से मेरी ओर देख रही थी। उसे गौर से देखने पर पता चला कि उसके शरीर से हल्का हल्का काला धुआं निकल रहा था। उस लड़की के दोनों हाथों के नाखून भी गायब थे। और फिर मेरी नज़र उसके पैरों की ओर गई तो मेरा शक हकीकत में तब्दील हो गया। उसके दोनों पैरों का एक अंगूठा और एक बड़ी उंगली ही थी। अब शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। वह चुड़ैल या प्रेत थी। मैंने वहीं खड़े खड़े चीख पुकार मचा दी। तभी मेरी आवाज़ सुनकर वहाँ 2-3 लोग जमा हो गए और मुझे पूछने लगे कि क्या हुआ। मैंने पत्थर के पास इशारा किया, लेकिन वह भयानक फॉरेनर लड़की का प्रेत तब तक गायब हो चुका था। फिर मैं पत्थर के पीछे गया। वहाँ देखा तो ऋषभ बेहोश पड़ा था। उसे पानी मारकर जगाया तो वह बुरी तरह रोने लगा। फिर मेरी नज़र ऋषभ के पैंट पर गई। उसके जांघों पर खून के धब्बे थे। शायद उस भूतनी ने उसे वहाँ बुरी तरह से काटा था। कुछ ही देर में ऋषभ सदमे से बाहर आ गया और हम होटल चले गए। ऋषभ को इस खौफनाक हादसे के दुख से बाहर लाने के लिए मैंने हंसी मजाक करके उसे खुश करने की कोशिश की। मैंने ऋषभ से पूछा कि क्या हुआ यार, भाभी ने लाड प्यार में कहीं गलत जगह तो नहीं काट लिया? तेरी लफड़ेबाजी की मैं देवर तो बन ही गया हूँ। अब चाचा बन सकूँगा ना, या फिर तुझे ताली बजाने वाले की फ़ौज में भर्ती कराने में मुझे साथ जाना पड़ेगा? ऋषभ को हंसाने का ये तरीका भी नाकाम हो गया। वह बस गुमसुम मेरी बात सुनता रहा। घर आते वक्त ऋषभ पूरे रास्ते सदमे से बाहर आने का नाटक कर रहा था, लेकिन मुझे पता था कि तब भी वह पूरी तरह से खौफ में था। छुट्टियां ख़त्म होने के बाद हम दोनों काम पर लौट गए। उस दर्दनाक हादसे के बारे में ऋषभ ने और मैंने कभी फिर बात नहीं की। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।